Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to read the poem Wind, which is prescribed in class 9 Beehive book. Okay, so before getting us started, please like, share and subscribe my channel. Okay, so that you can get the notification whenever the video is uploaded. So the poem is written by a Tamil poet, that is Subramaniam Bharati, and this poem is translated into English by A.K. Ramanujan, okay, which is another English poet who wrote in Kannada languages. So in this poem, the poet has described the power of the wind, okay, and he says that it caused lot of destruction. सो यहाँ पे विंड जो है वो अपने साथ बहुत सारे डिस्ट्रक्शन लेकर के आती हैं, ठीक है। तो वो उस डिस्ट्रक्टिव पावर को, मतलब पोएट ने डिस्ट्रक्टिव पावर के जो विंड को उसको लिंक करने की कोशिश की है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ से, कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। सो हम उन डिफ़िकल्टीज़ को क्या करें कि उनको जो है वो सजेस्ट करते हैं, वे जो पोएट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हमको उनके साथ फ्रेंड बन जाना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। तो विंड के साथ, तो उसी तरह हमें डिफ़िकल्टीज़ के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। सो यहाँ पे वो बहुत ही पावरफुल मैसेज देना चाहते हैं कि कभी भी जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे लाइफ में आती हैं, और हमेशा हर किसी के लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती ही हैं, तो जो ब्रेव पीपल जो होते हैं वो उनको हैंडल करते हैं बहुत ही करेज के साथ और ओवरकम करते हैं ऑल द चैलेंजेस, ओके। सो और जो वीक पीपल जो होते हैं उनसे घबरा जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ईज़िली टूट जाते हैं, ठीक है, बहुत डर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो हैं अपने मतलब इन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को हम लोग जो हैं वो फ्रेंड्स बना लें, ठीक है। जैसे विंड एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, तो उसके साथ हम लोग ने फ्रेंडशिप कर लिया, तो उसी तरह जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, तो हम उनको जो है एक फ्रेंड्स बना लें और उनको हम लोग यूज़ करें अपने आप को और भी स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। सो दिस इज़ द मैसेज. So this is a very beautiful message through the wind. So here the wind is get personified. Okay, personification का मतलब क्या होता है? When we add some qualities of a person to a non-living things. जब हम कोई भी क्वालिटीज़ जो है पर्सन का, वो हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी उसको दिखाते हैं उसके थ्रू पर्सन के क्वालिटीज़ को, तो वो क्या होता है? पर्सनिफाइड होता है। जैसे विंड को यहाँ पे पर्सनिफाइड किया गया है। यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ह्यूमन के लाइफ में, बट विंड को यहाँ पे ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, डैट मीन्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स की तरह। सो यहाँ पे विंड को हम लोग एड्रेस किए हैं यू से, डैट मीन्स एज अ ह्यूमन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ पर्सनिफाइड. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम, ओके, and line by line, okay. So first line, wind comes softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. So यहाँ पे जो है पोएट विंड को कह रहे हैं कि विंड जो है वो सॉफ्टली आया करो, ठीक है, क्योंकि विंड जब अभी आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, बहुत ही पावर के साथ आती है। सो इसलिए वो बोल रहे हैं कि विंड को कि तुम सॉफ्टली आया करो, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड। वो कहते हैं कि जब हवा चलती है तो वो इतना स्ट्रांगली चल रहती है कि वो ब्रेक कर देती है शटर्स ऑफ द विंडोज़। तो इसी के लिए पोइट ने यूज़ किया, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स। जब विंड स्ट्रांगली ब्लो करता है तो वो विंडोज़ के शटर को तोड़ देती है, स्कैटर कर देती है पेपर्स को, इधर उधर फैला देती है, बिखेर देती है। फिर जो बुक्स जो सेल्फ में रखे हुए हैं उनको गिरा देती है। सो प्लीज़ डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ.
दैट लुक, फिर पोएट कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया है, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारे को गिरा दिए। गिरा दिए हैं और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड कर दिया सब चीज़ को, जो भी ऑर्गेनाइज थिंग था, ठीक है। और उन्होंने जो बुक विंड ने गिराया, यू टोर द पेजेस, मतलब उसके पन्ने भी तुमने फाड़ दिए हैं। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर रेन भी लेते आए, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट लाइन। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन, at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters। frail मतलब होता है वीक, ठीक है। crumbling मतलब ढा देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ठीक है। राफ्टर्स, जो राफ्टर्स जो होते हैं, जो बीम जिससे हाउस जो है वो सपोर्ट पे रहता है, उस बीम को कह रहे हैं, जिसका हाउस का जो रूफ जो रहता है वो बीम लगा के ही सपोर्ट पे, तो दैट इज कॉल्ड राफ्टर्स। crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि तुमने रेन भी लेते आए और यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो, तुम जो वीक लोग होते हैं तुम उसके मजाक बनाते हो, ठीक है। तो या जो वीक थिंग्स होते हैं उस पर तुम बहुत ही मजाक बनाते हो उसका। जैसे जो वीक हाउसेस हैं उसको तुम तोड़ देते हो, ठीक है। डोर्स हुआ, फिर से राफ्टर्स हुआ, वुड हुआ, बॉडीज हुआ, हार्ट्स हुआ। So the poet is saying that wind is breaking everything, okay। they are breaking the doors, they are breaking the houses, those are weak, so they got fall down. Then the beam which was supported on the roof of the building, that is also falling. So all the things which are made of wood material, they are also falling, okay। So and then he also says that those people who are unable to who are unable to stand, okay, properly due to the heavy wind। जब heavy wind चलते हैं तो हम लोग खड़ा नहीं रह पाते स्थिर से, इधर उधर हम लोग भी होने लगते हैं। So they are also falling, all the living things जो कि weak हैं, they are either breaking down, या तो वो गिर जा रहे हैं, ठीक है, or falling। The people are scared of the wind and their hearts are beating at a faster rate। So जो लोग भी जो हैं वो भी डर गए हैं इस विंड की तूफ़ानी हवा से, और उनके हार्ट्स जो है ना वो भी बीट कर रहे हैं एट अ फास्टर रेट से। नाउ द नेक्स्ट लाइन। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. So पोएट ने इस लाइन में पोएट ने विंड को एड्रेस किया है एज अ विंड गॉड। और पोएट जो हैं ये कह रहे हैं कि जो गॉड जो डैट मीन्स विंड जो है वो एक पावरफुल गॉड की तरह जो कि विनो करता है। विनोइंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई भी रहते हैं ग्रेन जो रहते हैं उनको, देखिए ये पिक्चर देखिए, जो ग्रेन जो रहते हैं उसके जो आउटर पार्ट जो रहते हैं, कवरिंग जो रहते हैं, उसको उससे सेपरेट करना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं फटकना। तो आप इस पिक्चर को देख करके देख रहे होगे कि ये जो पार्ट है, जो दाना है वो उसके आउटर कवरिंग से, उसके हस्क से वो सेपरेट हो जा रहा है। सो इस लाइन से पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो गॉड, जो विंड जो है, जो कि बहुत ही पावरफुल जो है होता है, वो पावरफुल गॉड है जो कि वीक पीपल को, मतलब जो वीक पीपल जो होते हैं उनको वो सेपरेट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल से, ठीक है। जैसे कि एक विनोइंग जो है वो दाने को सेपरेट कर देता है उसके आउटर कवरिंग से, उसके छिलके से, तो उसी तरह जो गॉड जो है, विंड गॉड जो है, वो सेपरेट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग पीपल को वीक पीपल से।
सो ड्यू टू हेवी एंड स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो वीक थिंग्स जो होते हैं, जो कि कमज़ोर लोग जो होते हैं, वो गिर जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस लाइन में ये उन्होंने कहना। सो और ये मतलब फॉल डाउन एंड गेट क्रस्ट, ओके, क्रसेस देम ऑल, दैट मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है मेड बिटवीन द व्हीट एंड द पीपल, मतलब एक गेहूं के दाने से और लोग के जो लोग होते हैं उनसे उनको कंपेयर किया गया है। सो इसका एक ही मीनिंग है कि जो विंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पीपल को सेपरेट कर देते हैं वीक पीपल से, जैसे कि एक गेहूं का जो दाना जो है वो सेपरेट हो जाता है हल्के चीज़ से, उसका आउटर कवरिंग जो पार्ट है वो क्या है, एक हल्का है, और ठीक है, तो वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे वो वीक पीपल को सेपरेट कर देते हैं, और जो वीक पीपल जो होते हैं वो ईजिली गेट फॉल एंड गेट क्रस्ट, ओके, वो दब जाते हैं फिर, जैसे कि गेहूं का जो छिलका है वो दब जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट लाइन, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। सो पोएट जो है फिर उसके आगे कहते हैं कि विंड जो है वो किसी की सुनने वाला नहीं है, डैट मीन्स किसी की, डैट मीन्स वो हम लोग की नहीं सुनेगा, हम लोग को जो है उसको इंस्ट्रक्ट करने के बजाय खुद हम लोग को प्रिपेयर करना होगा कि हम जो है अपने दरवाजे को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, उनके डोर को इतना क्लोजली टाइट करके रखें कि वो विंड जो है वो अंदर आ करके कुछ डिस्ट्रॉय ना करे। ठीक है, हमारे बॉडी उसी तरह हमें अपने बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमारे अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि हम लोग जो हैं वो हमारे जब लाइफ में चैलेंजेस आए, डिफ़िकल्टीज आए, तो हम लोग उस चैलेंजेस को फेस कर सके बहुत ही ब्रेवली। उसी तरह हमें क्या करना है कि हमें जो है डिफ़िकल्टीज़, जो चैलेंजेस, जो परेशानियाँ आती हैं, उनके साथ हमें फ्रेंडशिप कर लेना है। तो उसी तरह जब विंड आता है तो उसके साथ हम लोग को फ्रेंडशिप करके रखना है। सो यहाँ पे पोएट जो है वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लाइफ में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को खुद को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि उनसे हम वो चैलेंजेस से लड़ सके। ठीक है, और जितने भी परेशानियाँ हमारे लाइफ में, जितने भी परेशानियाँ आती हैं वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, और हमें एक्सप्लोर करवाती है अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ, जो हमारी अंतर शक्तियाँ, उससे हम लोग जो अज्ञात है वो हमारे लिए, उससे भी हम लोग ज्ञात हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है विंड को हमें अपना दोस्त बना के रखना चाहिए। ठीक है, सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। नाउ द नेक्स्ट लाइन, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. So here these lines means that जो पोएट जो है यहाँ पे एलोबरेट कर रहे हैं और भी विंड को, कि विंड जो है वो सारे चीज़ को ब्लो कर देती है, बहा देती है, जो कि वीक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रह कौन जाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, तो स्ट्रॉन्ग चीज़ जो है वो और भी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंडशिप जो है विंड के साथ वो बहुत ही अच्छा, और इस चीज़ को हमें प्रेज़ करना चाहिए, मतलब हर दिन प्रशंसा करना चाहिए इस फ्रेंडशिप जो है हमारा विंड के साथ। ठीक है, उसको प्रेज़ करना चाहिए, और एवरी डे जैसे कि हम लोग एक गॉड को प्रेज़ करते हैं ना, उसी तरह हम लोग विंड को भी प्रेज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये पोएम का लास्ट लाइन का मतलब था कि हमें जो है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। सो दिस इज़ द लाइन, ओके। सो यहाँ पे जो पोएट जो हैं वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को आपको कन्वे करना चाहते हैं कि हमें
रोना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट क्राई और कंसिडर आवर सेल्फ वीक। या हम लोग को किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में जब हमारे पास प्रॉब्लम्स हो, उस समय हम लोग को रोना नहीं चाहिए और हम लोग को अपने आप को वीक नहीं समझना चाहिए। इंस्टेड वी शुड सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग को उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, उसको हम लोग एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लें और एक्सप्लोर कर सकें अपने एबिलिटी को, अपने स्ट्रेंथ को, और उस प्रॉब्लम को हम लोग फेस करें बहुत ही ब्रेवली, करेज के साथ। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है ना, हमें आगे जाके ना मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं। इनके ही थ्रू हम लोग मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, और हम लोग अपने जीवन में, जब हमारे इस जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको हम टैकल करना और ओवरकम करना सीख जाते हैं। तो इस पोएम का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एंड दिस इज़ वेरी व्हाट आई कैन से दैट वेरी lovely message and very powerful and very beautiful message. Okay, so we should follow it. Now this poem is completed. I hope you will understand this poem. Now please, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टू गेट मोर नोटिफिकेशन ऑफ सच वीडियोज़।